हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्राइम क्लासेस में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जैसे आप लोगों को बताया था कि समांतर श्रेणी 5.3 एक्सरसाइज में से 9 क्वेश्चन तक मैं आपको बता चुका था और 10 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। ठीक है साथियों, इसके बढ़ने से पहले हम आपको बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, देरी ना करते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाएं कि A1 A2 AN से एक AP बनाती है, तो AN नीचे दिए गए के अनुसार परिभाषित है, तो हमको ये बताना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन में टाइप नहीं हो पाया है, वह लिखा था इस प्रकार से क्वेश्चन कि हमें यस 15 पदों का योग भी बताना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब जानते हैं कि किसी भी इस क्वेश्चन में ये भी है कि यस 15 पदों का योग भी बताना आप लोगों को। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकालेगा। आप लोग जानते हैं कि योग निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको प्रथम पद पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो आप लोगों को देखिएगा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, an इक्वल टू 3n प्लस 4n। अगर हम इसमें an के बदले हम नंबर पुट कर दूँ 1 2 3, तो हमको a1 मिलेगा, अर्थात पहला पद मिलेगा। a2 मतलब दूसरा पद मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 रखने पर किसके बदले में n इक्वल टू। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा 3 प्लस के 4 इक्वल टू 7। हमको मिल गया पहला पद कितना है 7 है। कैसे कि भैया 4 इंटू 1 होता है 4। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा पद निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपको a1 a2 मिल गया, तो d क्या हो जाएगा साथियों, d हो जाएगा आपका a2 माइनस के a1 होता है, आप सभी लोग जानते हो। इस प्रकार हो जाएगा 11 माइनस के 7, अर्थात कितना 4 हो जाएगा। ये आपका d का मान आ गया। तो चलिए, जब d का मान आ गया, यहाँ तक हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आगे का देखिए प्रोसेस क्या होगा। यस 15, हमको यस 15 पदों का योग निकालना है। तो यस n यानी कि n के बदले 15 है, तो 15 है 5 के 2। क्या होता है इसके बाद 2a, a का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों, a का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था 7 था। क्या था 7 था। अब होता है n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 बराबर 14। गुणा के d क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको 4। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। 15/2 इन ब्रैकेट कितना मिलेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो इसमें कामन भी ले सकते थे। ठीक है, तो चलिए, मैंने कामन लिया नहीं लिया तो बाद में कर लेंगे। ये आपका मिलेगा 70। अब इस 70 में 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 35। अब इसमें आप 15 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा। ठीक है, यदि आप 15 और 35 का आपसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मिलेगा 525। 15 पचे 75, 15 45 और कितना मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 7 यानी कि 52। तो इस प्रकार आपका हो गया हमारा यस 15 का योग। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसका बताया आपको, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन भी लगेगा। एक बार कमेंट आप लोग सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करिएगा लगाने का। यदि लग जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं लगा तो भी बताइएगा, मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आगामी वीडियो में बता दूंगा। बातें समझ में आ रही हैं? यदि बातें समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। देखिए, मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, ये जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कैसे लगेगा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार A1 A2 में वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो पहला पद मिलेगा, दूसरा पद मिलेगा, डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाएगा तो आप यस 15 निकालना है तो
भैया पूरा का पूरा फार्मूला कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कहिए तो आपको बता दूँ। चलिए ठीक है, मैं बता ही दे रहा हूँ, देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है इस देने के लिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तब तक आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, 1 मिनट वेट करिएगा, इरेज कर लेता हूँ सभी। ठीक है, एक बार अपना सुझाव और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। देखिएगा, मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इतना स्पेस बहुत है लगाने के लिए। क्या है साथियों, आपका यहाँ पर है an इक्वल टू 9 माइनस के 5 है। इसी प्रकार n इक्वल टू 1 2 रखने पर 3 भी रख सकते हो। ठीक, तो रखेंगे तो a1 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 9 माइनस के 5, अर्थात कितना मिलेगा 4। इसी प्रकार a2 मिलेगा आपका कितना 9 माइनस के 10, अर्थात कितना मिलेगा माइनस के 1। तो आपका d कितना हो मिल जाएगा, d मिलेगा सेकंड पद माइनस के, क्या होता है सेकंड पद माइनस के फर्स्ट पद होता है। तो ये आपका सेकंड पद माइनस के हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, माइनस क्या मिल जाएगा 5। तो आप बताइए यहाँ पर यस 15 क्या होगा, 15/2 2a 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, 14 माइनस के 5, यही मिलेगा ना 13 होगा, सॉरी 14 नहीं होगा 13 होगा। ठीक, 13 होगा क्योंकि 14 माइनस 1 n माइनस 1 होता है। इस प्रकार यहाँ से यदि हम इसमें सॉल्व करें पूरी तरह से तो इस तरह से मिलेगा आपका 4 2 जाए 8 माइनस के 65। ठीक है, इसको जब हम पूरी तरह से इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पूरी तरह से ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार आप इसको मल्टीप्लाई करके लगा लीजिएगा, पूरा आंसर आपका मैच कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस के n स्क्वायर है, यदि इसका प्रथम पद अर्थात यस1, यानी कि जो यस1 होता है वही प्रथम पद होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो पहले पद का कोई योग नहीं होता है, जो यस1 होता है वही प्रथम पद होगा। प्रथम दो पदों का योग यानी कि s2 भी निकालना है, दूसरा पद निकालना है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 11वें पद निकालना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा गया है, यस दे रखा हमारे पास, क्या दिया है 4n माइनस के n स्क्वायर। अगर हम इसमें हम यस इक्वल टू रखें, इसमें यस दिया है यस नहीं, n इक्वल टू हम रख दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 रखते हैं और पूरी तरह से वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। n इक्वल टू यदि हम यहाँ पर 1 2 रख दें, ठीक है, पुट करने पर रखने पर क्या मिलेगा, यस1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस के 1 स्क्वायर, अर्थात कितना मिलेगा 3 मिलेगा। यस1 हमको निकालना था क्या, जी बिल्कुल यस1 निकालना था। प्रथम दो पदों का योग यस2, इसी प्रकार दो पदों का योग कितना मिल जाएगा 4 इंटू 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, अर्थात मिलेगा 8 माइनस के 4, अर्थात आपका 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। ये दूसरे पदों का योग, दूसरा आंसर मिल गया। थोड़ा गला खराब है, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा दूसरा पद हमने फाइंड कर लिया। इसी प्रकार तीसरे पद और 10वें पद 11वें पद याद कीजिए। तो तीसरा पद भी आप लोग निकाल सकते हो, जानते ही आप सभी लोग कि जो यस1 होता है वही प्रथम पद होता है। ठीक है, यस2 कैसे निकला, यस2 निकल गया है तो आप सभी लोग दो पदों का योग, यानी कि दो पदों का योग, यानी पहला पद और दूसरा पद जोड़ेंगे, पहला पद और दूसरा पद आप जोड़ेंगे तो यस2 मिलेगा।
ठीक है, यही मिलेगा ना भैया। तो यदि हम पहला पद हमको पता है 3 है, 2 नहीं पता है, S2 पता है 4 है, तो A2 का वैल्यू कितना मिलेगा 4 माइनस के 3 अर्थात 1। हमको 2 भी मिल गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा पद हमने निकाल लिया। तीसरा पद इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो हमने 10वें पद को निकालते हैं S10। आप सभी लोग जानते हो 10वां पद निकालने के लिए हमको चाहिए फार्मूला an इक्वल टू क्या होता है भैया, an माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। तो हमको a चाहिए, प्रथम पद चाहिए, 10 पद निकालना है भैया, आप जानते हैं यहाँ पर 9 10 हो जाएगा। और d कैसे निकलेगा आप सभी लोग जानते हो, दूसरा पद माइनस के पहला पद होता है। हमको पहला पद भी पता है कितना है 3 है, दूसरा पद भी पता है 1 है, तो दूसरा पद माइनस के पहला पद, तो दूसरा पद कितना दिया है साथियों 1 दिया है, पहला पद कितना दिया 3 दिया है, तो हमारा कितना आ जाएगा डी का मान 2 आ जाएगा, माइनस के 2। इसमें सब वैल्यू पुट करते 8 है 3 9 इंटू माइनस 2 अर्थात मिलेगा 3 माइनस के 80। तो आपका 80 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये माइनस में आंसर हो जाएगा -15। बातें समझ में आ रही हैं? तो हमने 10वां पद भी निकाल लिया और n वां पद भी निकालना है, n पदों तक। ठीक है, तो n पद क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं, an इक्वल टू होता है an माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। तो बताइए a का मान कितना है साथियों, a का मान है आपका 3, n का मान हमको पता नहीं है, d का मान पता है हमको कितना है -2। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 है, प्लस के 2 आएगा। अब बताइए +2 है 3 है, +2 है तो 8 हो जाएगा, 5 माइनस के 2 है, ये आपका an पद निकल गया। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। इतना सा भी क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में बताना था। बातें समझ में आई हैं? ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पुनः वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल आसानी भाषा में आपके भाषा में समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर पे क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से भाज्य है। तो भैया 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग निकलना, यानी कि n का मान दिया है 40 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों जो 6 से भाज्य, आप सभी लोग जानते हो। यदि हमको सीरीज बनाना पड़ेगा तो क्या मिलेगा साथियों, सीरीज बनाना पड़ेगा तो श्रेणी हो जाएगा आपका 6 से भाज्य तो 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इस प्रकार होगा कि नहीं होगा। तो हमको मिल गया प्रथम पद कितना मिल गया 6, डी का मान भी 6 होगा क्योंकि 6 से भाज्य बोल रहा है, यानी कि आप 12 माइनस 6 करेंगे तो भी 6 मिलेगा। n का मान मिल गया, a का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। तो हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, यस 40 निकालना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो कितना मिलेगा आपका 40/2 n/2, यही होता है ना। 2a, a का वैल्यू कितना है 6 है, n माइनस के 1 मतलब 40 माइनस 1 अर्थात 39 गुणा डी का मान कितना है 6, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो 40 में 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 20, अब ये हो जाएगा 6 दूना के 12। अब आपको क्या करना है 39 में 6 का गुणा करना है, तो कितना मिलेगा 6 9 54, तो 6 3 18 5 23, इतना मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपका 20 इंटू ए वाला ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा और 4 मिलेगा 2 मिलेगा। कितना मिल गया आपको, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। ठीक, क्लियर होगा भी, क्यों नहीं, इतने आसानी भाषा में आपके लैंग्वेज में सब कुछ बताया जा रहा है पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। यदि ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 246 मिलेगा। अब 26 में 246 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप सभी लोग जानते हो 6 दूना के 12, 4 दूना के 8 1 9, 2 दूना के 4, तो 4920 आपका 40 पदों का योग आ गया। बातें समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान सा छुटकू क्वेश्चन था। चलिए इसी जगह हम बताते हैं अगला क्वेश्चन भी, 30 नंबर क्वेश्चन को भी हम बता लेते हैं। यहीं पर क्या है 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताइए। आपको यहाँ पर दे रखा है a का वैल्यू 8 और d का वैल्यू भी 8, n का वैल्यू भी
15, तो हमको यस 15 निकालना है। सेम क्वेश्चन था, 15/2, ठीक है। 2a, a का मतलब 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 क्योंकि n -1 मानी 15 -1 गुणा के d का वैल्यू कितना 8 है, कितना है 8 है, ठीक। तो 15/2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना के 16। अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 8 करेंगे तो 112, 14 112 होता है। आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। यानी कि 15 गुणा के 64, 15 गुणा के 64। जब 15 गुणा 64 करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, अच्छा 96। तो इस प्रकार ये भी आपका आंसर आ गया 960। ठीक है, मैंने आपको 12 और 13 नंबर क्वेश्चन भी इसी में बता दिया, आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगले नंबर पे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन है, टाइप अगला लगता है नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों, आज का मेरा सेशन ही कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। और देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का बहुत अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरी लैंग्वेज समझ में भी आ रही होंगी, बातें समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आवाज़ थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होगी थोड़ा, लेकिन कॉपरेट करिएगा, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपका साथ बना रहे इसी प्रकार, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।